अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं मिलान में, और मिलान का ये जो एक सिटी है जिसको सेंट्रो यानी कि सेंटर, हर टाउन का एक सेंटर होता है, यहाँ पर मौजूद है। और मैं अक्सर ट्वीट्स करता रहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर्स है इस वक्त वो पाकिस्तान आकर और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेहतर करने की बातें कर रहा है, इंडस्ट्रियल जोन बनाने की बातें कर रहा है। जबकि हमें नज़र ये आ रहा है कि गंडापुर साहब जो हैं वो हमलावर हुए हैं कि पहले इमरान खान को छोड़ो, वो अपना फसाद फैलाएगा और उसके बाद जो कुछ भी करेगा वो हमारे सामने मौजूद है। और हर शख्स जो है ना परेशान है कि मैं बाहर निकलूँ तो क्यों निकलूँ, अगर मैं बाहर ना निकलूँ तो क्यों ना निकलूँ, क्या परेशानी हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ हम हर हफ्ते देखते हैं कि एक ऐसी मार्केट लगी हुई होती है, हर टाउन में लगी हुई होती है। यही यूरोप है, यही इसकी खसूसियत है कि यहाँ पर पूरी दुनिया से विजिटर आए हुए हैं। अगर इनमें आप घूमेंगे तो आपको इटालियंस कम और दीगर ज़बानों के बोलने वाले ज़्यादा मिलेंगे। इसमें इंडियंस मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे कुछ, और अरेबियंस मिलेंगे। पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं। और क्या एक ऐसी ख़ास चीज़ है यहाँ पे, क्या नज़र आ रही है आपको कि जिस पर हम ये कहें कि ये दुनिया से जुदा है। क्या अगर मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ तो क्या रावलपिंडी में ऐसी जगहें, ऐसी गलियाँ, ऐसे रोड्स नहीं हैं अगर हम उनको सिर्फ साफ़ सुथरा कर लें? क्या सखर में, हैदराबाद में, पेशावर में, कराची के अंदर किसी भी जगह पे अगर आप देखें, बलूचिस्तान के जो तारीखी शहर हैं, जो वहाँ के गांव देहात हैं, क्या उनमें ऐसा नहीं है? हर जगह पर मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक जज्बा चाहिए। और उस जज्बे को रोकने के लिए पूरी दुनिया का माफिया पाकिस्तान में एक यलगार किए हुए है, लोगों को जहनी तौर पर मफलूज करके, और उनको बताता है कि आपका मुस्तकबिल एक ऐसे शख्स के हाथों में है जिसका नाम है इमरान खान, जिसने सारी ज़िंदगी ज़कात खाई, खैरात खाई, लोगों को आपस में लड़ाया। जो उसका मोहसिन था उसकी ऐसी की तैसी फेर दी। उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाता है और बड़े एजाज़ के साथ बनाया जाता है कि ये आपकी तकदीर बदलेगा, और वो पाकिस्तान की तकदीर वाकई में बदल देगा। वो जो शख्स रोटी खा रहा था वो आज भीख मांग रहा है। जो भीख मांग रहा था वो बेचारा दर बदर हुआ है, वो कहता है कि मैं अपनी जान कैसे बताऊँ। जो छोटा कारोबारी था वो बेचारा कस्मा पुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहा है। जो बड़ा कारोबारी था वो या तो बिल्कुल ही रह गया या मुल्क छोड़कर और वो किसी और तरफ जा चुका हुआ है, या उसने ऑलरेडी कोई 2-3 प्लान्स रखे हुए थे दुनिया में, तो वो दूसरों पर सर्वाइव कर रहा है। समझ में ये नहीं आ रही कि आज भी उस शख्स को 1 साल से ज़्यादा हो गया गिरफ्तार हुए हुए, अंदर बैठ के अपनी अदालत लगाए हुए है। ये तो जुमा 8 दिन नहीं हुए कि उसके ऊपर पाबंदी लगी है कि ये कॉन्फ्रेंस हो जाए तो फिर जो है ना तुमको इजाज़त देंगे, फिर तुम जो है ना अपने फनकारियाँ दिखाना, रोज़ बताना, फलानी जगह पे हमला करो, उस जगह पे एहतजाज करो, मुझे बाहर निकालो, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। मैं सबसे बड़ा डेमोक्रेट हूँ और मैं किसी कोई डेमोक्रेटिक अमल नहीं करूँगा। मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जो वज़ीर आज़म बने और इस मुल्क की खिदमत करे। और जो मैंने 4.25 साल खिदमत किया वो आपके सामने मौजूद है। कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, अंडे, बच्चे, मुर्गियाँ, कट्टे, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले जनाब वो बताते हैं कि हम पहले 100 दिन का प्रोग्राम देते हैं कि 2 मुर्गियाँ 1 मुर्गा देंगे, उसको इंजेक्शन लगाएंगे, इतने अंडे और बच्चे, वो अंडे और मुर्गियाँ पैदा होंगी कि सारी बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद वो एक और प्लान देते हैं कि जितने टॉयलेट्स हैं वो हम पाकिस्तान के अंदर बनाएंगे, वो पेट्रोल स्टेशन पर होंगे। जहाँ पर काम ना कर रहा हो उसकी तस्वीर खींचो और मुझे व्हाट्सएप करो, मैं फिर जो है ना उसका इंतकाम लूँगा। इस तरह के वो प्रोग्राम्स बनाते हैं, बताते रहे हैं। और जो आने का था वो तो हम सबके सामने ही है कि एक अमरीकी आया अमेरिका से और उसने देखा कि केपी के अंदर जो है ना पानी का कुआं खोदो, गैस निकलती है, और एक शख्स जो है ना वो गैस बेच रहा था मोहल्ले में। हम पूरे पाकिस्तान के अंदर गैस सप्लाई करेंगे, पेट्रोल सप्लाई करेंगे, हम 450 डैम बनाएंगे केपी के अंदर। इस तरह की बातें करके आया। तो बहरहाल कहने या बताने का मतलब ये है कि ये यूरोप है और ये यूरोप का एक सिटी है, और पूरे के पूरे यूरोप में यही सूरत हाल है। अमेरिका में, कनाडा में यही सूरत हाल है, ऑस्ट्रेलिया में यही सूरत हाल है। और वो जो एनर्जी से भरपूर है, वसाइल भी हैं और काम करने वाले वो लोग, यानी कि इनकी इस अय्याशी के पीछे जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो हमारे एशियंस हैं, जो इस वक्त में इनके सिस्टम को चला रहे हैं।
बात मुख्तसर करनी थी लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। बहरहाल तकलीफ को बर्दाश्त करें और आप देखें कि कैसे एंजॉय किया जा रहा है यहाँ पे। और वहाँ पर गंडापुर का हमला कौन संभालेगा, या कल होने वाला परसों होने वाला फसाद उसको कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास फौजें लगी हुई हैं। अंदर लड़ें या बाहर लड़ें। और अगली बात मैं करूँगा तो फिर थोड़ी सी मुतनाज़ा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।